हेलो फ्रेंड्स। श्री गणेशाय का ये हमारा जो म्यूरल बन रहा है, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट किया था, तो चलिए हम आगे काम करते हैं। इसके लिए हम म्यूरल क्ले का यूज़ कर रहे हैं और क्लास अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज ड्रॉप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम इस तरीके से रोल बनाएंगे। रोल को यहाँ पर मेज़र करके देखेंगे सफिशिएंट है, मोटाई चौड़ाई सारी चीज़ें इसकी इस तरीके से हम मेज़र करके देख लेंगे। देन फेविकोल लगाएंगे और फेविकोल लगाने के बाद में इसको इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में हल्का सा हम पानी का हाथ लेंगे और फिनिशिंग देंगे, जिससे कि हमारी क्ले बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए। उसके बाद में नीचे के साइड में जो हमारी स्टैम्प है, जो श्री लिखा हुआ है, उसकी जो डंडी है वो कितनी बड़ी है उसके हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। देन उसी तरीके से हम दूसरी भी सेम तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम रेडी कर लेंगे। उसे भी हम ऊपर से कट करेंगे, देन फेविकोल लगाएंगे और फिर उसको अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद में इसी तरीके से हम नाइफ़ से इसको कट करेंगे। और कट करने के बाद में दोनों जो हमारी श्री की डंडियाँ हैं, है ना, उसको हम बिल्कुल बराबर से करके और कट करेंगे। देन हल्का सा हम पानी का हाथ लेके फिनिशिंग भी साथ में करते जाएंगे, जिससे हमारी क्ले बिल्कुल एक सी लगे और एक सा हमारा श्री दिखे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें इसको फिनिशिंग के साथ काम करना है। हम जितना फिनिशिंग के साथ काम करेंगे, हमारा जो म्यूरल है उतना ही सुंदर निकल के आएगा। ये देखिए, हमने आगे वाली जो डंडी है उसको थोड़ी सी छोटी और पीछे वाली थोड़ी सी बड़ी रखी है, जिससे उसका लुक में बहुत सुंदर आए। अब जो नीचे का जो एरिया है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग किया हमने, और दोनों तरफ से मैंने इसको हल्का सा पतला ड्रॉप शेप में मैंने एक कॉइल बनाई। और कॉइल को पहले मेज़र कर लेंगे और मेज़र करने के बाद में फिर हम फेविकोल लगाएंगे। और फेविकोल लगाने के बाद में एक एक साइड से, पहले जैसे हमने राइट साइड से फेविकोल लगा के इसको स्टिक किया, देन दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको स्टिक करेंगे और हाथों से बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। देन आगे हम ये कोन से जो हमने श्री गणेशाय नमः, तो जो गणेशाय लिखेंगे वो हम कोन की हेल्प से लिखेंगे। और कोन में बहुत ज़्यादा ऐसा हमारा मटेरियल नहीं है जो हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसमें बस मार्बल और फेविकोल का ही गोल है और उससे हमने ये कोन बनाया है। तो कोन बहुत इजी है बनाना। जितना हमारा मार्बल है उसी हिसाब से हमारा फेविकोल डल के हमें एक मेहंदी के कोन जितना कोन रेडी करना है, थिक। और उसके बाद में जितनी मोटाई हमें रखनी है, गणेशाय नमः की जितनी मोटाई है उतनी मोटाई का हमें कोन कट करके और इसके ऊपर हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद में जो हमने हमारी म्यूरल क्ले से अष्टविनायक बनाए हैं, उन अष्टविनायक को हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे आठों अष्टविनायक बहुत अच्छे से अरेंज हो जाए। इसमें यहाँ पर हमें कोई नंबरिंग की नीड नहीं है कि हमें पहले कौन सा सेकंड कौन सा, हमें इस तरीके से अरेंज करना है। देन एक एक गणेशा को हम उठा के उस पर बेक में फेविकोल और थोड़ा सा वही हमारा क्ले का जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। और इसी तरीके से सारे अष्टविनायक हम प्रिपेयर कर लेंगे और स्टिक कर लेंगे। ये अब हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारी गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल बनाने के लिए मैंने लिया है हमारी क्ले, और मेरे पास वेनर्स हैं और कटर्स हैं। तो कटर की हेल्प से मैंने लीफ कट की है और वेनर की हेल्प से मैं उस पर इम्प्रेशन दूंगी। ये मेरे पेटल्स के कटर्स हैं और मैंने पेटल्स कट करके रख ली हैं। अब इन पेटल्स को हम उसकी जो गोलाई है वहाँ पर हल्का सा हम इसको फिनिशिंग देंगे, जिससे कि हमारी क्ले ब्यूटीफुल हमारी पेटल्स दिखे। और इन पेटल्स को अब हम हमारे मोल्ड के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरा मोल्ड उसके ऊपर रख के बैक साइड और फ्रंट साइड का इम्प्रेशन दे लेंगे। दोनों साइड का जब इम्प्रेशन निकल के आता है तो हमारी पेटल्स पर कुछ इस तरीके से इम्प्रेशन, बहुत प्यारा सा नेचुरल इम्प्रेशन आ जाता है।
इसी तरीके से अगर हमें 5 पेटल्स का फ्लावर बनाना है तो हमें 5 पेटल्स प्रिपेयर करनी है, और अगर हमें 4 पेटल्स का बनाना है तो हमें 4 पेटल प्रिपेयर करनी है। सारी पेटल्स हम इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। एंड जब हमारे सारे पेटल्स प्रिपेयर हो जाएगी, हम सब पर इम्प्रेशन बहुत इजीली इस पर दे देंगे, फिर हम बनाएंगे हमारा फ्लावर। अब यहाँ पर जो हम फ्लावर बनाने वाले हैं वो हमने जो फ़ोटो का रेफरेंस लिया था, हम उसी तरीके से इसको बनाने वाले हैं। तो हम एक एक करके सारी जो पेटल्स हैं उन्हें अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं बीच वाली पेटल्स को अरेंज करूँगी और ऊपर के साइड में हल्का सा इसके कॉर्नर्स निकालूंगी, और इसको स्टिक करने के लिए मैं फेविकोल का ही यूज़ कर रही हूँ। फेविकोल को हम इस तरीके से लगा के और तीनों पेटल्स को पहले सिमिलर साइज़ में रख देंगे। उसके बाद में हम पोलेंस प्रिपेयर करेंगे। पोलेंस को प्रिपेयर करने के लिए थोड़े से पोलेंस लेंगे और उसमें बैक साइड में हम क्ले लगाएंगे, और क्ले लगाने के बाद में साइज़ का मेज़र कर लेंगे कितना बड़ा हमें पोलेंस लगाना है, और उसके बाद फेविकोल लगा के इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। देन मैं यहाँ पर 5 पेटल्स का जो गुड़हल का फूल है वो बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 पेटल्स प्रिपेयर करी हैं, और जो ये लास्ट वाली 4th वाली पेटल्स है उसको थोड़ा सा हम फोल्ड करके कुछ इस तरीके से लगाएंगे। बट हमें इस तरीके से लगाना है जिससे कि हमारा श्री प्रॉपर दिखाई दे। तो पेटल्स को थोड़ा सा हम यहाँ पर अरेंज करेंगे, और जिस साइड से मैंने लेफ़्ट साइड की पेटल्स लगाई है उसी तरीके से हम राइट साइड के पेटल्स भी थोड़ा सा उठाते हुए लगाएंगे। बट एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे हम कि जो हमारा श्री है वो बिल्कुल भी हाइड नहीं होना चाहिए। वो हम बहुत अच्छे से काम करके और इसको लगाएंगे जिससे कि हमारा श्री प्रॉपर दिखाई दे। सारी पेटल्स हम इसी तरीके से एक एक करके अरेंज करेंगे। राइट साइड वाली पेटल्स भी मैंने इसी तरीके से फोल्ड करके और उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो आप लोग भी ये वाला पीस ज़रूर बनाइए, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।